आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। हर संडे की जो मुबारक याद है वो एक इस तरह ही है जैसे हम ईद सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आज के दिन हमारा खुदावंद यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए पूरी दुनिया में हम खूब शुक्रगुजारी करते हैं, इज्तिमाई तौर पर घरों में भी करते हैं, लेकिन चर्चेज में जमा हो के इज्तिमाई तौर पर हम खुदावंद को जलाल देते हैं और खुदावंद से और ज़्यादा हम बरकतें हासिल करते हैं। हालेलुया। इस वक्त हम खुदा के पाक कलाम को खोलें मेरे साथ मुकाशवा की किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस की ये आखिरी किताब है और ये जो किताब है खुदावंद के जलाल, उसकी हशमत, उसकी बुजुर्गी और ईमानदारों के लिए रोशन मुस्तकबिल, 1000 साला बादशाहत और आसमानी बादशाहत के बारे बताया गया है। जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने कहा यह किताबों की सरताज किताब है और इसी में लिखा गया, ये नहीं कि दूसरी ना पढ़ें, इसी में लिखा गया है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला और अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। और शैतान हरगिज़ चाहता नहीं कि मुकाशवा की किताब को ज़्यादा पढ़ा जाए, ये शैतान नहीं चाहता, क्योंकि इस किताब में मुकाशवा है खुदा का जलाल, यस्सु मसीह की कुदरत और फतह का जिक्र है और कलीसिया जो जलाली कलीसिया है उसका मुस्तकबिल रखा हुआ है। इसे पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना पढ़ो, पता नहीं इसमें पढ़ोगे तो जादू हो जाएगा क्योंकि शैतान ने इस तरह वसवसे पैदा कर दिए कि पढ़ा ना जाए, इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हम मुकाशवा की किताब पढ़ें इसकी समझ नहीं आती, तो मैं खुदा का खादम होते हुए कहता हूँ, मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं इसको पढ़ते हुए। ये किताब बहुत सादा किताब है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं है। बाइबल में लिखा है समझने वालों के लिए सब कुछ क्लियर है, साफ है, साफ है। जो समझना चाहे, ये बहुत ही आसान किताब है, कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी तमसीलों से, मिसालों से, तशबीहात से, इस्तारात से, मुहावरात से बल्कि सिखाने की कोशिश की गई है कि आसानी से बंदा समझ जाए, उस तरह समझ नहीं सकता। तो ये तो बहुत आसान किताब है समझना, लेकिन उसके लिए जो समझना चाहे तो इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ कि मुकाशवा की किताब को ज़रूर पढ़ें, दूसरी किताबों को भी, लेकिन मुकाशवा की किताब को भी पढ़ें। आए हम निकालें बाइबल मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब, उसका 20वां बाब और अच्छा है कि मैं पहली
10 आयात पढ़ता हूँ ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ उसकी समझ आ जाए, और फिर मैं ये भी आपका हौसला बढ़ाता हूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चर्च में हैं, कि बाइबल मुकद्दस ऐसी मुबारक किताब है कि अगर इसे ध्यान से पढ़ें तो ये अपनी तफसीर खुद करती है। इतनी सादा, इतनी मुबारक किताब है, खुद ही तफसीर कर देती है। अब मैं पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि जो आपके ज़हन में सवाल होंगे इसमें कोई उलझन नहीं होगी। आप, मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ आएगी कि ये है क्या, खुद ही तफसीर कर देती है, बशर्ते कैसे पढ़ा जाए, गौर किया जाए और समझने की कोशिश की जाए। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई। अब गौर करते चले जाएं, तरतीब और तफसीर। और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इबलीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुलबाद अजाब में रहेंगे। खुदा के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। देख, जिस तरह मैंने कहा, यह तफसीर उसने खुद की है, बाइबल ने, और बिल्कुल तरतीब भी दे दी है। अगर आप पढ़ लें तो समझ जाएंगे पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, फिर क्या होगा, और फिर क्या होगा। सादा है ना, लिखा हुआ है। लेकिन
आज का जो मौजू है, जिस तरह मैं कहता हूं याद रखने के लिए, वो ये है लॉन्ग लॉकडाउन। बहुत लंबा लॉकडाउन होने वाला है। वो दुनिया की हिस्ट्री में आदम से लेकर अब तक इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं हुआ है। लॉकडाउन बड़े हुए 6 माह हो गए, 3 माह हो गया, 1 माह हो गया, 1 साल भी नहीं लॉकडाउन। यहां लॉकडाउन का जिक्र है और लॉकडाउन 1000 बरस का लॉकडाउन होगा, 1000 वर्ष का। और ये लॉकडाउन भी किसका होगा? आम लोगों का नहीं। नो 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 नो। ऐसी झूठी कुदरत वाली शख्सियत, जो शख्सियत कहती है कि मैं बहुत बड़ी कुदरत रखता हूं, खुदावन उसे यानी शैतान को, इब्लीस को, अजदहा को, पुराने सांप को 1000 साल के लिए बांधेगा। और इस लॉकडाउन में 2000 साल शैतान बांधा जाएगा। उसमें जो खुदा के लोग हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी इस लॉकडाउन में। नो 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 नो। उधर लॉकडाउन होगा शैतान के लिए, बांधा जाएगा शैतान 1000 साल के लिए। और सेम टाइम 1000 साल खुदावन के जो लोग हैं वो 1000 साला बादशाही करेंगे, जहां अमन होगा, इत्मीनान होगा, सुकून होगा, फतह होगी, खुशी होगी और खुदावंद यीशु मसीह के साथ 1000 साला बादशाही करेंगे। कोई ईमानदारों को परेशानी नहीं। तो बड़ी सादगी से यहाँ बताया गया, जिस तरह मैंने कहा। तरतीब आप गौर से पढ़ लें तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि जब शैतान को बांधा गया, क्या लिखा है कि जो मुर्दे मसीह में हैं और शहीद भी, वो सब मुर्दे जी उठेंगे, जिसे कहते हैं पहली क़यामत। क़याम करना, जी उठना, ये पहली क़यामत है। और सारे मसीही, सारे ईमानदार, ये कहें सारे रास्तबाज, ये कह लें सारे मसीह के पैरोकार मुर्दों में से भी जी उठेंगे और इस्तकबाल भी करेंगे। जो जिंदा है वो उठाए जाएंगे और 1000 साल बिल्कुल तरतीब दी गई है। बाकी मुर्दे अभी जिंदा नहीं हुए, ये बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरे मुर्दे अभी जिंदा नहीं हुए। ये बड़ी बड़ी खुद तफसीर बाइबल मुकद्दस कर रही है कि क्या होगा। तरतीब खुद लिखी गई है, किस तरह होगा, पीरियड वाइज किस तरह होगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में फिर ये भी लिखा है कि जब 1000 साल पूरे हो चुके होंगे तो शैतान को थोड़ी देर के लिए फिर क्या किया जाएगा। ये साफ लिखा है। और फिर वो क्या करेगा, दुनिया को गुमराह करेगा। लास्ट चांस उसका होगा गुमराह करने का और फिर आसमान से आग नाजिल होती है
और फिर ये लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, खुद तफसीर कर रही है बाइबल, कि फिर शैतान को उसके बाद आग और गंधक में जलने वाली झील में, जहाँ हैवान और झूठा नबी, हैवान का भी जिक्र है ना। ये सारी शैतान की तासीरें हैं, ये शैतान की अपनी क्योंकि नकल करता है खुदा को, खुदा के बेटे की, ये तसलीस है उसकी, है ना। शैतान, झूठा नबी, हैवान, ये उसकी अपनी तसलीस उसने बनाई है शैतान ही है उसकी। ये सारी जो शैतान की, इबलीस की तसलीस उसने खुद बनाई है, वो सारी लिखा है आग और गंधक में जलने वाली। और फिर क्या लिखा है, बड़ा साफ है, तफसीर है, फिर वो अब्दुलबाद अजाब में ये रहेंगे, बाइबल में लिखा है। और झूठा नबी का मतलब यह है झूठी नबूवत। हर दौर में यीशु मसीह से पहले, यीशु मसीह के दौरान, ज़मीनी खिदमत में, यीशु मसीह के बाद, यीशु मसीह की आमद से पहले लिखा है ना, झूठे नबी उठ करेंगे। झूठे नबियों का मतलब क्या है, झूठी नबूवत करने वाला। आज बहुत सारी लोग आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, मसीही कहलाते हुए भी ये उसकी तासीर है शैतान की, कि वो झूठी नबूवतें करेंगे, झूठी बातें करेंगे, पूरी हो या ना हो, वो ऐसा झूठ बोलेंगे, ऐसे बाइबल मुकद्दस जिसका बाइबल मुकद्दस से ताल्लुक़ नहीं, वो चीज़ें बताएंगे, लोगों को डराएंगे, घबराएंगे। और खुदा ने ये आगाह भी किया है कि इनका यकीन ना करना। बड़े बड़े आजकल नबूवतें निकली हुई हैं, झूठी नबूवतें हैं सारी। नबूवत पर अब हम गौर करें तो नबूवत वो होती है जो, इसकी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, इस पर चलो फिर हम कभी बात करेंगे, फिर मज़मून और तरफ चला जाएगा। लेकिन मोटी चीज़ याद रखें, जो कलाम के मुताबिक नहीं है और जो पूरी नहीं होती है, तुक्का कहीं लगा देते हैं, ऐसा होगा। अगर चल गया तुक्का, नहीं तो तीर नहीं तो तुक्का है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है, इस नबूवत की किताब का, क्या लिखा है, नबूवत की, ये खुदा का पाक कलाम, नबूवत का कलाम, नबूवत की गवाही है। इसे पढ़ें, कलाम पर ध्यान दें, कलाम पर गौर करें, कलाम को समझें, झूठे नबियों, झूठे उस्तादों की बातों पर कान ना धरें, बल्कि खुदा के कलाम पर गौर करें, चाहे वो बातें कितनी ही आपको दिलचस्प क्यों ना लगती हों, कितनी ही आपको वो लुभाने वाली चीज़ें क्यों ना कहते हों, कितनी ही आपकी पसंदीदा चीज़ें क्यों ना वो कहते हों, लेकिन बाइबल मुकद्दस ने, खुदा ने इससे सब नामों से ज़्यादा अज़मत बख्श दी है। क्योंकि मुझे 50 साल हो गए बाइबल को पढ़ते, मैं देखता हूँ मसीही होते हुए भी, कहना चाहिए ताकि लोग सीखें, खादम होते हुए भी झूठी नबूवतें, मिनिस्ट्रियाँ नबूवती हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम नबूवत का कलाम है। इसे पढ़ें, इसे सुने, इसे सुनाएं। बाइबल में क्या लिखा है ये बताएं लोगों को। अगर कोई जिंदगी तब्दील कर सकती है तो वो खुदा का पाक कलाम है।
झूठी नबूवतें तब्दील नहीं कर सकती हैं। इसलिए लिखा है झूठा नबी भी ये तासीरें हैं। और फिर हैवान, हैवान भी एक अलग मौजू है। और फिर क्या लिखा है, शैतान। तीन चीजें, यह शैतान ही है लेकिन नकल उसने की हुई है? उसे बड़ा शौक है, शैतान को शौक है खुदा की नकल मारने का। उसने तभी कहा था मैं अपना तख्त क्या करूंगा, ऊंचा बना लूंगा, लेकिन खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया। अब ये लॉकडाउन जो है 1000 साला, एक मेरे शागिर्द ने ये सवाल किया मुझसे कि लिखा है कि शैतान जब 1000 साल बादशाहत होगी तो उस वक्त उसे बांधा जाएगा, अब क्यों नहीं उसे बांधा, पहले उसे क्यों नहीं बांधा? तो मैंने उसे जवाब दिया, सवाल तो तेरा ठीक है, समझने वाला समझना चाहिए। मैंने कहा कि शैतान को खुदा ने इसलिए नहीं बांधा कि शैतान खुदा की जगह लेना चाहता है, खुदा मनवाना चाहता है, अपनी परस्तिश करवाना चाहता है, लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो खुदा ने उसे इसलिए खुला छोड़ा कि खुदा शैतान को बताए कि मैं खुदा हूं, तू खुदा नहीं। अपनी कुदरत का मुजाहरा करने के लिए खुदा ने उसे छोड़ा है। पहली बात ये, जिस तरह फराउन के दौर में, जमाना में, वहां 10 बड़े देवता थे शैतान के, तो खुदा चाहता तो 1 सेकंड में छुड़ा सकता था, लेकिन खुदा ने 10 आफतें भेजी। कितनी आफतें? आफतें भेजी, बड़ी बड़ी आफतें भेजी। और उन आफतें जो भेजी गई उनका मकसद क्या था कि खुदा को वो जाने कि मैं वाहिद खुदा हूं, मैं ही कादरे मुतलक हूं। और खुदा ने फराउन को और 10 देवताओं को और तारीकी की कुव्वतों को और शैतान को ये दिखाया कि मैं कादर मुतलक, मैं ही वाहिद खुदा हूं और तुम सब हलाक हो जाओगे। और खुदा ने 10 आफतें भेजकर बिल आखिर मनवाया कि वो खुदा ही खुदा है। हालेलुया। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। और फराउन और उसकी सारी फौजें बहरे कुलज़म में बह गईं। और आखिरी आफत जब आई तो फिर फराउन उसने क्या किया? बड़ा चिल्लाया, हैं, बड़ा रोया, परेशान हुआ कि अब मेरे बेटे को बचाया जाए, लेकिन उसका बेटा भी नहीं बचा। खुदा ने अपनी कुदरत का क्या किया? मुजाहरा किया है। और मैं इसे इस तरह लेता हूं कि खुदा ने, एक तो इसका ये पहलू है, खुदा ने उसे खुद ढील दी है। चल अभी दौड़, कितों तक दौड़ना है,
कभी कभी ऐसा होता है ना दुनियावी लिहाज से भी, कभी कभी हम कहते हैं खुदा ढील देता है ना, मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं, चल बे दौड़, कहाँ तक दौड़ेगा। और शैतान को खुदा ने क्या दी हुई है? ढील दी है, अपनी कुदरत का मुजाहरा करने के लिए, ताकि शैतान माने कि खुदा वो ही जिंदा खुदा है। सच्चाई से वाकिफ हो शैतान कि वो ही सच्चा खुदा है और वो ही परस्तश के लायक है। और खुदा ने ढील दी है जब उसकी मर्जी है। मछली पकड़ देना कुंडी से तो कोई चीज़ अट जाती है तो क्या करते हैं, बाज़ का ढील देते हैं, दूर डोरी चली जाती है। लेकिन मिला के मछलियाँ पकड़ने वाले के हाथ में कुंडी होती है, वो क्या करता है, वो एकदम खींच लेता है बाहर किनारे पर, तो तड़पना शुरू हो जाती है। इस तरह खुदा कमज़ोर नहीं, उसने शैतान को क्या दी हुई है? ढील दी है। वरना बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा 3 बाब और 7वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उसके खोले हुए को कोई बंद और बंद किए हुए को कोई, ये बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसी कुदरत रखता है खुदावंद यीशु मसीह। जिस तरह मैं आपको एक मुहावरा बताता हूँ, कहते हैं कि मूसा का बंधा हुआ तो खुदा छुड़ा सकता है। मूसा का बंधा हुआ खुदा छुड़ा सकता है, तो खुदा का बंधा हुआ कोई नहीं छुड़ा सकता। वो ढील देता है, लेकिन जब पकड़ते हैं तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। कभी कभी नबी भी, ये सवाल बनता है जब मेरे एक शागिर्द ने किया, यिर्मयाह नबी 12वां बाब पहली आयत पढ़े तो ये नबी है, बड़ा नबी है, कहता है हैरान हो रहा है, हैरान हो के क्या कह रहा है, उसके अंदर भी सवाल है। वो क्या कह रहा है, मैं पढ़ता नहीं, लिख लें। यिर्मयाह 12वां बाब पहली आयत में लिखा है, वो खुदा को कहता है कि अगर मैं तेरे साथ बहस करूं तो है खुदा, सच्चा तो तू ही है, लेकिन फिर भी सवाल अंदर है। सच्चा तू ही है, लेकिन क्योंकि वो नबी है, लेकिन सवाल एक है कि शरीर क्यों कामयाब होते हैं। फिर दूसरा सवाल उसके अंदर है कि शरीर क्यों आराम से रहते हैं। शरीर क्यों आराम से रहते हैं, शरीर क्यों कामयाब होते हैं। नबी है, उसके अंदर भी इंसान होते हुए ये सवाल है। जब उन लोगों को देखता जो खुदा से दूर हैं, शरीर हैं, उनको दुनियावी लिहाज से वो सोचता है ये कामयाब हैं, ये आराम से रह रहे हैं, लेकिन रासबाज आजमाइशों में है, लेकिन रासबाज मुसीबतों में है, लेकिन रासबाज जो है शायद वो आराम से नहीं है। ये नबी सवाल कर रहा है, और ये सवाल कई दफ़ा हमारे अंदर भी आते हैं कि जो खुदा के पैरोकार हैं, जो इबादत करने वाले हैं, जो सच्चाई को मानने वाले हैं, उन पर आजमाइशें ज़्यादा आती हैं, उन्हें मुकाबला ज़्यादा करना पड़ता है। और वो क्यों दुखों को उठाते हैं, उन्हें आराम और चैन
अब क्यों नहीं इस जमीन पर वो मैदान जंग में है और शैतान से लड़ते हैं, हालात से लड़ते हैं, आजमाइशों का मुकाबला करते हैं। और जो खुदा से दूर है, शायद दुनियावी तौर पर वो सरफराज हो जाते हैं, शायद अपने कामों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसका जवाब ये है कि खुदा ने ढील दी हुई है डोरी की, वो खींच लेगा जब वो चाहेगा। खुदा कमजोर नहीं है और खुदा ढील देता है और खुदा अपने लोगों को ऐसी बरकत देता है। अब गौर से सुने सब, ये बड़े भेद की बात सुने, वीडियो जो देख रहे हैं और चर्च वाले भी। ये जो नबी ने सवाल किया हमारे अंदर भी आता है। भेद की बात क्या है? भेद की बात यह है कि जो खुदा से दूर हैं, उसकी इबादत नहीं करते, उसके कलाम पर नहीं चलते, उनके पास दुनिया की चीजें हो सकती हैं, वो अपने बिजनेस में भी कामयाब हो सकते हैं, वो आसाइश की चीजें भी हासिल कर सकते हैं, वो दुनिया की दौलत भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा की जिंदगी नहीं हो सकती है। हमेशा की जिंदगी ईमानदारों के पास, हालेलुया। अब्दी आराम ईमानदारों के पास है, अब्दी फतह ईमानदारों के पास है, और ईमानदार ही 1000 साला बादशाह में दाखिल हो जाए। एक मेरे और खुदावंद के बंदे ने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा ये भी सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवाल अगर नबियों के अंदर है, हमारे अंदर भी है, ईमानदार होते हुए, कि वो लोग, ये इसलिए मैं कहा यह भेद है, याद रखें। नबी, अब खुदा ने हमें मुकाशवा दे दिया है, शायद उस वक्त ये मुकाशवा नहीं था। अब वो कौमें, वो लोग जो तादाद में बेशुमार हैं, जो खुदा को नहीं मानते, खुदा के वजूद को तस्लीम नहीं करते हैं, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं है, सब कुछ ये ऑटोमेटिकली चल रहा है और सब कुछ हमारी अपनी काविश और मेहनत से है। अभी हमारे ही चर्च की, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये नेगेटिव बात है, एक दफ़ा मुझे एक ने बताया, शादीशुदा ने, कि जो मेरा साथी है, लाइफ पार्टनर, वो खुदा को नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा फिर? और उसने मुझे ये कहा कि वो कहता है कि भाई ये जो सब कुछ है ये मेरी मेहनत से है, अगर घर में को मैं चीज़ लेके आया हूँ तो ये मेरी मेहनत से है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये मेरी अपनी काबिज से है। लेकिन शुक्र है कि अब उसका साथी दुआओं के वसीला से ठीक हो गया और खुदा को उसने मानना शुरू कर दिया कि खुदा है। हालेलुया। तो करोड़ों लोग हैं जो खुदा को मानते नहीं, लेकिन उनके पास दौलत हो सकती है,
टेक्नोलॉजी हो सकती है, साइंस हो सकती है, दौलत हो सकती है, आसाइश रहाइश की चीजें हो सकती हैं, वो बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उनके पास जिंदगी और जिंदा बेटा यीशु मसीह खुदा का जिंदा बेटा नहीं है। यीशु ने कहा जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा यह भेद की बात है। इसलिए जो ईमानदार हैं, रास्तबाज जो हैं, वो दुख में भी होंगे, आजमाइशों में भी होंगे, तो वो घबराएंगे नहीं। उन्हें पता है जो हमारे पास है वो सारी दुनिया को भी एक तरफ कर दें तो वो ज़्यादा कीमती चीज़ है, और वो हमेशा की क्या है, अबदी बादशाहत है, फर्जंदियत का क्या है, हक है। हम खुदा को बाप कह करके पुकारते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा ने शैतान को और उसके पुजारियों को भी क्या दी हुई है, वरना वो बंद नहीं कर सकता। लेकिन खुदा बड़ा इंसाफ वाला खुदा है, बड़ा रहम दिल भी है और इंसाफ करने वाला भी है। वो कहता कोई नहीं, मैं तानू टेल देती है, अगर समझ जाओ तो समझ जाओ, अगर मैनू मान लवो मान लो, नहीं मनोगे तो तनावा ताड़ी मेरे हाथ से खींच ला। मौके तो फायदा उठा लो तो उठा लो, जड़ी मैं टेल दी है दे मकसद नू ही समझ जाओ कि टेल मैं क्यों दी है। लेकिन शैतान जेड़ा इस ढील को अपना फख्र महसूस करता है। वो कहता है भाई मैं हाँ शरारतां करना, लोकां नू गुमराह करना, और जनाब मैं खुदा दे मुकाबले तो लोकां नू लैके आना, देखो मैं कितना कामयाब हाँ। लेकिन खुदा ने अपनी मर्जी से शैतान को क्या दी है, ढील दी है। लेकिन जब वो बांधेगा तो कोई छुड़ाने वाला। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं खुदा के पाक कलाम के मुताबिक कि ईमानदारों के लिए, अब ये भी एक बड़ी भेद की बात है, ईमानदारों के लिए शैतान जो है वो उस तरह ही है जिस तरह बंधा हुआ है, ये याद रखें। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खुद पेशनगोई की, कहा औरत को और कहा शैतान को, सांप को, कि जो औरत की नस्ल से आएगा वो क्या करेगा, तेरे सर को, शैतान को, सांप को कहा कि तेरे सर को तू उसकी एड़ी पर काटेगा, और वो औरत की नस्ल से जो आएगा तेरे सर को क्या करेगा। और औरत की नस्ल से कौन आया, एक ही है जो औरत की नस्ल से बाकी सारे मर्द की नस्ल से आते हैं, लेकिन एक ही औरत की नस्ल से है, उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। और उसने, इन शॉर्ट करता हूँ, आप चूंकि वाकिफ हैं, ईमानदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कलवरी पर, सलीब पर शैतान और पुराना सांप जो है उसके सर को कुचल डाला हुआ है। हालेलुया। अब ईमानदारों के लिए वो कुचले हुए सर वाला शैतान है,
ये वेद की बात है। आपने कभी सुना होगा, आजकल भी होगा, या फिल्मों में भी दिखा देते हैं कि कहते हैं वो फलाना बहुत डराता है, सार कटा। किसी ने सुने सार कटा? शैतान का सर काटा गया है, वो सर कटा है। ईमानदारों को डरने की कोई जरूरत है? सर कटा है, सर कटा, सर कुचला है, सर कुचला। अगर आप कभी लक़ब देना चाहें शैतान को, कहे ए डेविल, सर कुचले शैतान, सर कटे शैतान, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ दुम जो है हिलाता है, और तेरी शुक्र से मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सच्चाई से वाकिफ हूं कि मेरे खुदावंद ने तेरे सर को कुचला हुआ है, तेरी दुम की शुक्र से मैं डरने वाला नहीं। वो दुम हिलाता है, लोगों को डराता है, घबराता है, पीछे लगाते की कोशिश करता है अपनी दुम से ही, है ना। आसमान पर भी जब लड़ाई तो क्या लिखा है, उसने अपनी दुम से फरिश्तों को क्या कर लिया, साथ लाइए, बाइबल में लिखा हुआ है। और अब भी क्या करता है, दुम फेर के ही नाल ला लेंदा, लेकिन लोग डर जाते हैं। लेकिन जो ईमानदार हैं, सच्चाई से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि ये सर कटा कुछ नहीं कर सकता, ये सर कुचले ने क्या करना है, कुछ नहीं कर सकता है। तो ईमानदार दलेर होते हैं, वो डरते नहीं। फिर आपको जल्दी से एक और बात बताऊं कि इसलिए भी शैतान को खुदा ने ढील दी है। ढील मैं कहता हूं, ये नहीं कि खुला छोड़ा हुआ है, नो 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 नो, वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। ईमानदारों के लिए सर कुचला हुआ शैतान है, ज़हर ज़ूर को नहीं, ईमानदारों के लिए कोई जहरीला नहीं है। मैंने आपको कहानी बताई थी ताकि याद रखेंगे सादगी से, तो फिर आप शैतान से डरेंगे नहीं। जब हम छोटे थे, हम उधर बलालगंज में रावी के पास रहते थे, छोटे छोटे थे, एक डेमो होता था येलो कलर का, आपने शायद देखा हो, है? हाँ जी, हाँ जी, भूंड। इत्थे एक लाहौर च भूंडपुरा भी है, पता नहीं उत्थे भूंड ही होंगे। पीला भूंड, अजीम ने कहा पीला भूंड। हम क्या करते थे, छोटे छोटे होते थे हम, वो उसको भूंड को, हैं जी, पकड़ लेते थे और उसकी दुम से सारा जहर निकाल देते थे, और फिर हम उससे धागे से बांधते थे, क्योंकि हमें पता था कि अब इसकी दुम में जहर, हम जनाब उड़ाते थे। और जो नहीं जानते थे, हमारी बुजुर्ग माएँ और नानियाँ और दादियाँ बेचारी सादा होती थी, जहर निकला हम डराते थे, फाड़ लो। क्योंकि जिनको पता ही ना हो कि जहर है कि नहीं, वो डरेगा कि नहीं? तो जिनको पता हो जहर है ही नहीं, वो डरेगा? नो। आपको पता होना चाहिए कि शैतान के दांतों में आपके लिए जहर नहीं है, सर कुचला हुआ है, सर कटा हुआ है। हम शैतान के लिए तमाशा नहीं, शैतान हमारे लिए तमाशा है। जिस तरह से भूंड नूं उड़ा के तमाशा करते हैं, उड़ाते सा जिधर मर्जी। आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं?
जो शैतान को नहीं जानते वो शैतान का तमाशा बने हुए हैं। शैतान उन्हें तमाशा बनाए हुए है, डरा डरा के मारता है? हाँ जी, चक्कर लवा लवा के मारता है, खौफ ज़्यादा रखता है, रात में दिन में 24 घंटे खौफ ही खौफ, डर ही डर। लेकिन हमने शैतान को तमाशा बनाना है। उसे कहें कि सर कटे निकल जा, यीशु दे नाम से, और चले कुचले सार वाले दौड़ जा, यीशु मेरे नाल, हालेलुया, पाक रूह मेरे नाल, उसकी कुदरत मेरे साथ, हालेलुया। हम डरने वाले हैं किसी वबा से, किसी बला से, किसी शैतान से, शैतान की कुव्वतों से, उसकी बदरूहों से नहीं डरने वाले, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हालेलुया। इसलिए हम शैतान को तमाशा बनाए, ना कि उसका तमाशा बने। ओए होए होए। अब एक बात और बता दूं जल्दी से, फिर चाहे हिस्से कर लेना। वो ये है कि शैतान को खुदा ने इसलिए भी ढील दी है। ये भी एक भेद की बात है, गौर करें, आप फ्री हो जाएंगे, टेंशन फ्री, खौफ फ्री, डर फ्री हो जाएंगे आप, ये याद रखें। लिखा है ना कि अगर सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई क्या करेगी? सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो आप आज़ाद हो जाओगे, हैं? और दूसरी सच्चाई क्या है कि खुदा ने शैतान को इसलिए ढील दी है कि वो खुदा जो हमारा है, शैतान को दिखाना चाहता है कि ये जो मेरे लोग हैं, जो मर्जी कर ले, ये मेरे वफादार लोग हैं। और इसकी मिसाल भी बाइबल ही में मिलती है, बाइबल से बाहर नहीं। जो बाइबल से बाहर वाली बात है, ना मैं वो सुनाता हूँ, ना मैं वो कबूल करता हूँ, चाहे आसमान से फरिश्ता उतर के मेरे सामने आ जाए, कहे आ गल लैंजे, मैं कहूँगा बाइबल च है। अगर बाइबल च नहीं तो मैं नहीं मानता, तू झूठा फरिश्ता है, चल। और बाइबल में खुदा ने शैतान को कहा, चैलेंज किया, शैतान तूने मेरे बंदा अयूब को देखा है? देखा है? रासबाज है और मुझसे डरता है। देखा तूने? जैसे फख्र से कहते हैं? देखा मेरा फलां बेटा या बेटी? अगर किसी को बरकत मिली हो फख्र करते हैं ना, और अगर वफादार है फख्र करते हैं कि नहीं? देखा? खुदा शैतान को दिखाता है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी परस्तिश करते हैं। वो शैतान तूने देखा है, मैंने तुम्हें ढील दी है, देख लो, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएंगी, आजमाइशें आ जाएंगी, वो मेरा ही रहेगा। और यूब ने अपने मुंह से कोई तकफीर नहीं की, उसने एंड यही कह दिया है, खुदावन तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम ही मुबारक है, हालेलुया। आज भी खुदा बहनों भाइयों, खुदा के बेटों और बेटियों, आप पर फख्र करता है। आज वो कहता है जितना मर्जी जोर लगा लो, आजमाइशें ले आओ, मुसीबतें ले आओ, दुख ले आओ, मैं ये मेरा ही प्रस्ताव रहेगा,
तेरा प्रस्तार नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। और आज भी खुदा के लोग वफादार हैं। हालेलुया। आज भी जो उसके पीछे चलने वाले हैं वफादार हैं खुदा के। सारी आजमाइशों में, सारी बलाओं में, सारी वबाओं में, सारे हालात में, सारे काल में, सारी परेशानियों में आज भी खुदावंद के लोग खुदा के वफादार हैं। हालेलुया। और वफादार जो हैं वही खुदा की बादशाहत में, 1000 साला बादशाहत में क्या होंगे? बादशाही करेंगे। हालेलुया। और वही अबदी जिंदगी पाएंगे। और अपने आप को आखिर में ये कहूँगा, हवाला लिख लें, 1 यूहन्ना 2 बाब 12वीं से 14वीं आयत में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल ईमानदारों को कहता है कि तुम शरीर पर गालिब आ गए हो। अच्छा, मैं ये हवाला पढ़ के और फिर हम आगे बढ़ेंगे दुआ की तरफ। लेकिन अच्छा है कि मैं ये आखिर में पढ़ ही देता हूँ, बरकत के लिए, कुव्वत के लिए, तसल्ली के लिए। 1 यूहन्ना 2 बाब 12वीं से 14वीं आयत में पढ़ता हूँ। लिखा है, ए बच्चों, है ना, हम खुदा के क्या हैं? बच्चे हैं। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह क्या हुए हैं? मुआफ। गौर करते रहें, खुदा ने पहले आपको मुआफ किया है। और फिर, ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। हम उसे जान गए हैं कि वो कौन है। खुदावंद यीशु मसीह कौन है, उसकी कुदरत क्या है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो दुनिया पर गालिब आया है। हालेलुया। उसके हाथ में कुंजी है, उसके हाथ में इख्तियारात हैं। यीशु को हम जान गए हैं, जिसके बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता है। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। हालेलुया। हम गालिब आए हैं यीशु मसीह के वसीला से। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। यीशु मसीह के वसीला से हम अपने खुदा बाप को पहचान गए हैं और जान गए हैं। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ये नहीं लिखा आओगे, क्या लिखा है? तुम शरीर पर। अब दलेरी आई है। क्या आप कह सकते हैं कि मैं शरीर पर गालिब आ गया हूं? वहाँ तो लिखा है ना कि तुम गालिब आ गए हो। आप कह सकते हैं, इस पर यकीन है, खुदा का कलाम सच्चा है? कहें, मैं शैतान पर गालिब आ गया हूँ, मैं उसकी कुव्वत पर गालिब आ गया हूँ, मैं वबाओं पर गालिब आ गया हूँ, मैं बलाओं पर गालिब आ गया हूँ, मैं दुनिया पर गालिब आ गया हूँ, क्योंकि मेरा यीशु सारी चीजों पर गालिब आया है। इसलिए मैं भी गालिब आया हूँ यीशु के नाम में।
खुदावंद ने हमें बहुत सारी नेमत से नवाजा है, बहुत सारी बरकतों से माला माल किया, और वो हर रोज़ हमें मतलब एक नया दिन बख्शता है, और वो हर रोज़ हमें हर तरह से हर रोज़ एक नई बरकतों से माला माल करता है। मेरी ये गवाही है कि मेरी जॉब जो है वो कोरोना का सीज़न चल रहा था, तो तब मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना था। तो सब ने यही बोला था कि जो भी न्यू जॉब के लिए मतलब हायर होते हैं या हम जो मतलब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उनको ड्रॉप करवाते हैं, तो सबकी ड्यूटी जो है वो कोरोना पे लगती है। तो हमें मतलब किसी भी वबा से डरना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दिल में एक डर था। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने कोरोना पे ड्यूटी नहीं करनी। तो एक जगह पे मतलब मैंने अप्लाई किया, तो वहाँ पे मेरी कोरोना पे ड्यूटी लगी और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा कि नहीं खुदावंद, मैंने नहीं करनी, कि मुझे चाहिए कि मैं जो दूसरे पेशेंट्स हैं उन्हीं पे मैं ड्यूटी करूँ। और खुदावंद का इतना शुक्र है कि जितनी भी मेरी मतलब क्लास फेलो थी, जो हमारा बैच आया, जितनी लड़कियों ने अप्लाई किया, सबकी कोरोना पे ड्यूटी लगी। और मैंने जब अप्लाई किया, मैं छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में अप्लाई कर रही थी, लेकिन खुदावंद ने मेरे लिए एक बड़ी जगह मुकर्रर करके रखी थी। खुदावंद ने मेरी बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जॉब जो है वहाँ पर करवाई, और मेरी कोरोना पे भी ड्यूटी नहीं लगी। ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही है।